गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चों आज हम क्लास 9 की एसएसटी में इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास के सबसे पहला चैप्टर में हम भौगोलिक खोजे के बारे में जानेंगे। भौगोलिक खोजे के बारे में जानने से पहले हम इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बच्चे यहाँ लिखा हुआ है इतिहास, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे पहले। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इति जोड़ हास। इतिहास का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इति जोड़ हास होगा। अब बच्चे ये जो इति है इसका अर्थ निकालेंगे अलग, और ये हास है इसका अर्थ निकालेंगे अलग। इति का मतलब होता है बीती हुई, और ये हास का मतलब होता है कहानी। कहानी बच्चे अब तो आप समझ गए कि वैसा सब्जेक्ट जिसमें बीती हुई कहानियां के बारे में हमको जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब इस इतिहास के पहला चैप्टर में है भौगोलिक खोजें। क्या है? भौगोलिक खोजें। यहां लिखा हुआ है भौगोलिक और यहां लिखा हुआ है खोज। बात उस समय की है, मध्य युगीन काल की, जिस समय इस दुनिया में लगभग अधिकांश देश एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। सब देश सीमित संसाधन के साथ सीमित क्षेत्र के बारे में जानते थे और यह सोचते थे कि ये दुनिया इतना ही बड़ा है, इससे बड़ा दुनिया नहीं। और धीरे धीरे जब मध्ययुगीन काल के अंत का समय आया तो समुद्र में यात्रा करने वाले यात्री, नाविक, व्यापारी समुद्री मार्ग से भटकते भटकते एक देश से दूसरे देश चले गए। जब गए तो उनको दूसरे देश में जाने के बाद जब वो वहां चले गए तो उनको आश्चर्य हुआ कि हम तो समझते थे कि ये सीमित क्षेत्र के अलावा दुनिया का विस्तार नहीं है, मगर उसके अलावा भी यहाँ आदमी रहते हैं। और उनके बाद ऐसे ही और नाविक को बोले, और उनके बाद यूरोपीय देश के लगभग सभी देश के यात्री और नाविक नए नए देश की खोज करने के लिए निकल पड़े। उसी खोज में पुर्तगाल का एक यात्री था जिनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, क्या नाम था बच्चे? वास्को डी गामा। ये जो वास्को डी गामा थे ये 1498 ईस्वी हमारे देश भारत के एक राज्य है
केरल राज्य। केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर उतरे और उतरने के बाद हमारा देश भारत का खोज किया और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने यहाँ से व्यापार संबंधी सामान ले गए। जैसे हमारे देश में उस समय मसाले ज्यादा उबलते थे, यहाँ से ले जाने के बाद जब वे अपने देश गए तो उनको यहाँ से बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। यहाँ के जो सामान ले गए थे और वे अपने देश में ले जाकर उनको बेचे तो उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ और उसके बाद पूरे दुनिया में ये पता चल गया कि इस दुनिया में एक भारत नाम का भी एक देश है और तब से हमारा देश भारत का खोज हो गया और दुनिया जानने लगी कि भारत भी एक देश है। अब ये तो भारत का खोज किए थे 1498 ईस्वी में। अब एक और यात्री थे जिनका नाम था कोलंबस। कोलंबस जब 1492 में समुद्र की यात्रा करते करते एक देश का खोज किया तो उस देश के रहने वाले आदमी को समझ बैठे थे कि ये एशिया महाद्वीप का जो एक देश है इंडिया, उसी का एक भाग है ये और वो उस देश के आदमी को रेड इंडियन कहने लगे। फिर कुछ समय बाद अमेरिकनो नाम का एक यात्री आया और वो खोजे और बोले कि नहीं, यह एक अलग देश है, अमेरिका नाम है उसका और वही उन्हीं के नाम पर उस देश का नाम अमेरिका पड़ गया। तो बच्चे, भारत का खोज 1498 ईस्वी में हुआ था, अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में हुआ था। अब जब सब देश एक दूसरे के बारे में ऐसे ही समझ गए कि दुनिया में और भी देश है, तो एक देश दूसरे के देश के साथ व्यापार आरंभ कर दिए और व्यापार आरंभ करने के संदर्भ में दुनिया में सभी देश एक दूसरे को जानने लगे और जानने के बाद पता चल गया कि इस दुनिया में और सारे देश भी हैं। और जब यूरोपीय देश को इस व्यापारिक संबंध से जानकारी होते हुए बहुत ज्यादा फायदा हुई और फायदा के संदर्भ में यूरोपीय देश बहुत मुनाफा कमाया और वो मुनाफा कमाने के साथ साथ आज विकसित देश की श्रेणी में भी आते हैं। जब नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संबंधों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। यूरोप के जो व्यापारिक वाणिज्य थे उसमें क्या कर दिए, क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। उपनिवेश के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिए। यानी कि जब व्यापार ज्यादा होने लगा तो यूरोप का जो देश था बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने लगा और वो बहुत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। मुद्रा, रुपया जिसे कहते हैं भारत में, उसी मुद्रा व्यवस्था का क्या हुआ, विकास हुआ। नए देशों के खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। नए देश जब तक नहीं खोजा गया था तब तक जो है व्यापार कहाँ था, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। परंतु अब इसका
अटलांटिक हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर तक फैल गया था। क्योंकि ये जो नए देश का खोज हुआ समुद्री मार्ग के द्वारा ही हुआ था, और तब दुनिया को ये पता लगा कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एडवान आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार जाता रहा। इसी तरीके से पूरा दुनिया एक दूसरे को जानने लगे और व्यापारिक संबंध बढ़ने लगा। और जैसा कि भौगोलिक खोजे ने यूरोपीय की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार धीमा हो गया था, तो नए देशों का खोज जब हुआ तो वो ईसाई धर्म जो थे उनका क्या हो गया, प्राण डाल दिए। इसमें ईसाई धर्म के प्रचारों में अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के दुर्गम स्थल पर जाकर अपना धर्म प्रचार किए। ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के अनेक स्थानों पर जाकर क्या किया, अपना धर्म का जो है प्रचार किया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे और उनको करवा दिया करते थे। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधारने के आंदोलन को पृष्ठभूमि का निर्माण किया। यह हुआ और उसके बाद दास व्यापार का विकास हुआ। भौगोलिक खोजे के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापारिक वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहन किया। जब नए अन्वेषित क्षेत्रों अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू किया। अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो मूल निवासी थे उनको पकड़ के यूरोप के बाजार में क्या करने लगे, बेचे जाना शुरू कर दिए। आरंभ में गुलाम का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इस गुलाम से जंगल काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य किए जाते थे। बच्चों, आज का चैप्टर में कुछ और लास्ट पॉइंट है, अन्य परिणाम। भौगोलिक खोजे में विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। जैसे जब भौगोलिक खोज हुआ, एक देश दूसरे देश को खोज लिया, तब क्या हुआ, यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील, ये सब का जो फसल होता था यूरोप में, और नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। यूरोप जब भारत की खोज किया तो यूरोप से क्या सब आया, चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू, ये सब भारत में आया। और भारत के फसल जैसे आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में गए। इस प्रकार कहा जाता है कि भौगोलिक खोजे ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचार में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्र के अन्वेषकों तथा नवीन मार्गों के खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्य का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपियन कर दिया। बच्चे, आज के लिए इतना ही। बच्चे, आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, करके लाइएगा। भौगोलिक खोजे के बारे में आप क्या समझे, क्या जानते हैं? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? अमेरिका का खोज किसने किया? और इसके साथ साथ दास व्यापार का विकास कैसे हुआ? ईसाई धर्म के पश्चिम सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ? बस इतना ही।